स्टूडेंट्स, मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं दूरदर्शी, दूरबीन या टेलीस्कोप। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दूर की चीजों को देखने के काम आता है उसे हम दूरदर्शी या दूरबीन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरीके के होते हैं, एक जो रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, उसको हम कहेंगे खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक दूसरा जो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा, जिसमें कि मिरर को एज अ ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, दर्पण एक अभिदृश्यक होगा। ऐसे जो टेलीस्कोप होंगे उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब हम बात करेंगे खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। होता क्या है दोस्तों इसमें, मैं आपको बताता हूं विद डायग्राम। देखिए, हमको दूर की चीजों को स्पष्ट देखना है जो इन्फिनिटी पे है। मींस दूर से रे ऑफ लाइट ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, बहुत दूर है तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होगी, जिसका अपर्चर भी लार्ज होगा इस तरीके से यहां पर, और ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्यक। इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट कैसी आती है, पैरेलल आती है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से जो कि इन्फिनिटी पे है इंसिडेंट होंगी हमारे ऑब्जेक्टिव पे, अभिदृश्यक पर। इस तरीके से एक रे ऑफ लाइट ये आई, इसके पैरेलल ये आई, ठीक है। अब जो भी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से इस पे आ रही है, ये इनको फोकस करेगा अपनी फोकल लेंथ पर। मान लो इसने इनको यहां पे फोकस किया और ये रे ऑफ लाइट यहां पे आके मिली, तो जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, मान लो ये पी क्यू ऑब्जेक्ट कोई इन्फिनिटी पे था जिससे रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट हुई है और यहां मिली है और यहां इन्होंने इमेज फॉर्म किया है इसके फोकस पर। मान लो ये इनका इमेज फॉर्म हुआ। इस इमेज को फॉर्म करने के बाद, बनाने के बाद, ये जो रे ऑफ लाइट है ये आगे जाएंगी और अब यहां पर एक कम फोकल लेंथ, ध्यान रखना है, कम फोकल लेंथ और छोटे अपर्चर का लेंस होगा, ऐसा ही उत्तल लेंस होगा। इसको हम कहेंगे अभिनेत्र, आईपीस कहेंगे हम इसको। इसको क्या कहेंगे बेटा, हम आईपीस या अभिनेत्र कहेंगे। ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देगा यहां से, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। तो जो यूजर इनको वहां से देख रहा होगा उसको ये कहां से आती हुई दिखाई देंगी, ये यहां पे कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी ऐसे, और जहां पे मिलती हुई दिखाई देंगी वहां पे एक बड़ा इमेज फॉर्म करेंगी। ये आपका मान लो टी डैश क्यू डैश था, तो ये हो जाएगा टी डबल डैश क्यू डबल डैश, पी डबल डैश क्यू डबल डैश। एक आपका फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है जो कि आपको बिल्कुल क्लियर और बड़ा दिखाई देगा। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था आपका यहाँ पे पी क्यू, वो आपको इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की वजह से नजदीक और बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट जो होगा, वस्तु जो होगी, वो स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका इधर था कहीं, तो इस पर आपके इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, तो ये इमेज कहां फॉर्म करेगा, ये करेगा फोकल लेंथ पे अपनी पे। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FO, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी। इसके लिए ये इमेजनरी ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, किसके लिए, आईपीस के लिए। ठीक है, तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये वाला UE। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया UE, और इसके लिए इमेज डिस्टेंस आईपीस के लिए ये रहा, यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा आपका VE। ठीक है बेटा, ये आपकी थी वर्किंग। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक हम स्पष्ट और क्लियर देख सकते हैं। अब बात आती है इसके फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन की। हम बात करेंगे कि कितना मैग्निफाई किया है इसने, कितना आवर्धित किया है। तो दोस्तों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन M = 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये फॉर्मूला होता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा।
फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर देखिए अल्फा कौन सा एंगल होता है? अल्फा एंगल वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बनाता है। कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट बनाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर ये अल्फा एंगल बना रहा है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होने की वजह से ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। अल्फा कौन बना रहा है? ये पी क्यू बना रहा है यहां पर। किसके साथ? आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ये अल्फा है, तो इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। और आपका इमेज जो है यहां से, ये रहा इमेज, ये जो एंगल बन रहा है यहां, ये बन रहा है बीटा। ठीक है बेटा, ये कौन सा बन रहा है? बीटा एंगल बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जब हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ओ पी डैश क्यू डैश से, तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी, tan थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी डैश क्यू डैश अपॉन क्यू डैश ओ। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू पी डैश क्यू डैश अपॉन क्यू डैश ओ। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट tan बीटा, तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी डैश क्यू डैश और बेस हो जाएगा क्यू डैश ई। तो tan बीटा जो होगा आपका यहां से पी डैश क्यू डैश अपॉन क्यू डैश ई। ठीक है बेटा, मान लो इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें जब आप इन वैल्यूज को रखोगे, इन वैल्यूज को जब आप इसमें रखोगे तो आपके पास पता है क्या आएगा? आपके पास यहां पर आ जाएगा बच्चों m इक्वल्स टू tan बीटा पी डैश क्यू डैश अपॉन क्यू डैश ई डिवाइडेड बाय, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा कर देंगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी? क्यू डैश ओ अपॉन पी डैश क्यू डैश। तो पी डैश क्यू डैश से पी डैश क्यू डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और मैग्निफिकेशन बच जाएगा क्यू डैश ओ अपॉन क्यू डैश ई। अब डायग्राम से क्यू डैश ओ और क्यू डैश ई की वैल्यूज लेंगे हम। तो क्यू डैश ओ क्या होगा आपका? यहां पर देखिए आप, क्यू डैश ओ दैट इज एफ ओ, इसके लिए है ये डिस्टेंस। तो रे ऑफ लाइट इधर जा रही है तो इसकी फोकल लेंथ तो वैसे भी पॉजिटिव होती है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आपके पास आ जाएगा क्यू डैश ओ एफ ओ आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर आपके पास है क्यू डैश ई। क्यू डैश ई इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, ये आपके अभिनेत्र के लिए बिंब की दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यूई। तो सभी डिस्टेंसेस यहां से मेजर की जाएंगी, इसको इस तरफ मेजर करेंगे, रे ऑफ लाइट इधर जा रही है उनके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो आप इसको कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के यूई। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का। किसके लिए? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए। ये आपका टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, और इसके लिए हम निकाल चुके हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। थैंक यू दोस्तों।